सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिसंबर को सर्वधर्म सभा स्थगित करने की सलाह दी थी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आज से शुरू हो गई। इसके लिए सभी तैयारियां पहले से की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित दिए थे कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आज से लेकर 31 जनवरी 2021 तक और मक्का की खरीदी 31 मई 2021 तक जारी रहेगी। गुना में होमगार्ड सैनिकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश सरकार की होमगार्ड सैनिक को लेकर बनाई गई नीतियों से होमगार्ड के जवान खुश नहीं है। इस नीति के अनुसार होमगार्ड सैनिक 10 महीने ड्यूटी पर रहेंगे और 2 महीने अपने घर बैठेंगे। सरकार की इस नीति से होमगार्ड सैनिक नाराज हैं। बड़वानी में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर राजपुर एसडीओपी की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एसडीओपी पदम सिंह बघेल बाल बाल बचे हैं। एसडीओपी पदम सिंह खुद गाड़ी चला रहे थे, तभी बरू फाटक के पास उनकी कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सोमवार देर शाम पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के घर हटा पहुंचे। इस दौरान अनंत टीवी से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार की योजनाओं और कार्रवाई से घबराकर भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिराई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है। एमपी, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में कांग्रेस ने यही किया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से पूरी ताकत से लड़ रही है। छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने पर इलाके में आवाजाही बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन और टकराव का हाल निकालने की कोशिशें जारी हैं। किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर बैठक तय किया कि वो दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्रियों के समूह से वार्ता करने के लिए दिल्ली जाएंगे। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बिना शर्त वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धरसीबा विकासखंड के कुम्हारी गांव के खरीदी केंद्र में पूजा करने के बाद खरीदी की शुरुआत की। मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जाए। ग्वालियर में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया, जहां शराब के नशे में धुत एक युवक ने फुटपाथ पर सो रहे परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें पति पत्नी समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में था और पार्किंग करते वक्त उसने फुटपाथ पर सो रहे परिवार पर ही गाड़ी चढ़ा दी। शासन द्वारा धान खरीदी को लेकर तमाम तैयारियों के दावे खोखले साबित होते नजर आए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के अछोली धान खरीदी केंद्र में सुबह से ही अव्यवस्थाओं का आलम रहा। यहां टोकन वितरण के बावजूद भी किसानों में आक्रोश देखने को मिला। सीएम शिवराज ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी। उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात थी। इस दौरान सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप प्रधानमंत्री को सौंपा। नक्सली बनकर बंदूक की नोक पर डकैती करने वाले 5 आरोपियों को पखांजूर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला ग्राम कापसी का, जहां मछली व्यापारी के घर 1 महीने पहले बदमाशों ने नक्सली बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि शक होने पर पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में फिर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। नक्सलियों ने बासागुड़ा थाना क्षेत्र में एक सूमो वाहन को निशाना बनाया। आईईडी विस्फोट में 2 ग्रामीण घायल हुए हैं। वारदात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
मखानजुन में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों का कहना है कि हमारा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। किसानों में शासन के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली। इनका कहना है कि इस साल पंजीयन में भारी संख्या में कटौती की गई है। शहडोल के जिला अस्पताल में नवजातों की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। मंगलवार को दो और बच्चों की मौत के बाद शहडोल से राजधानी तक हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 72 घंटों में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रारंभिक रूप से बच्चों की मौत का कारण बीमारी से होना बताया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलाए जा रहे योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी। उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की यह पहली मुलाकात है। भोपाल में बीजेपी आजाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की मौजूदगी में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद लाल सिंह आर्य ने बयान दिया है कि बैठक में कार्यक्रम के अलावा उपचुनाव में मोर्चा द्वारा किए गए कामों की भी समीक्षा की गई। आगरा जिले के एतमादुल्ला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक आदिल को धर्मेंद्र प्रकाश नगर उसके घर में साथ में ले गया और कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि आदिल यमुना ब्रिज इलाके में घायल पड़ा है। इसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इंदौर में गुंडे और बदमाशों के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। मंगलवार को रिमूवल टीम के निशाने पर रहा बदमाश रघुवीर का 3 मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया। टीम ने बदमाश के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। नगर निगम की रिमूवल कार्रवाई का महिलाओं ने हालांकि जमकर विरोध किया और कागजात भी दिखाए। उन्नाव के चर्चित माखी कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील महेंद्र सिंह का जिला अस्पताल में निधन हो गया। महेंद्र सिंह जुलाई 2019 में पीड़ित के साथ सड़क हादसे का शिकार हुआ। उनका एम्स में इलाज हो रहा था। नेबानगर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों की स्टॉपेज बंद हो जाने से लोगों को सफर करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इन सबसे परेशान नगर के लोगों ने कांग्रेसियों के साथ नेबानगर स्टेशन अधीक्षक को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दूध और दूध से बनी दूसरी खाद्य सामग्री बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई के दौरान दूध फैक्ट्री में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। कटनी में नगर निगम चुनाव के लिए पिछड़ा और अनारक्षित वार्डों में आज नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई। नए सिरे से हुए महिला आरक्षण ने कई वार्डों के समीकरण बदल दिए हैं। ओबीसी मुक्त और अनारक्षित वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने से नेताओं को कहीं मायूसी है तो कहीं पर खुशी देखने को मिली। इंदौर में उधार में दिए पैसे वापस न मिलने पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीर खेड़ी की, जहां सुनील कुशवाहा नाम के शख्स ने कुछ लोगों को पैसे उधार दिए, लेकिन बार बार मांगने पर भी लोगों ने पैसे वापस नहीं किए, उल्टा उसको चाकू दिखाकर धमकाते रहे। इसके बाद व्यक्ति ने घर से दूर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आलोट में हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर लगने वाला मेला इस साल नहीं लगा। कोरोना काल, लोगों के अंदर संक्रमण का डर भी है। हालांकि महिलाओं ने अनादि कल्पेश्वर मंदिर पहुंचकर दीपक लगाकर पति की लंबी उम्र की कामना की। खुरई में पुलिस ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी और एसडीओपी ने सबसे पहले सरस्वती माता के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नगर सुरक्षा समितियों के कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ। समिति के कार्यकर्ताओं ने शानदार नृत्य भी प्रस्तुत किए।
रेवाड़ी जिले के टेहरका इलाके में दो बाइकों में आमने सामने से भिड़ंत हुई। जगनगांव प्रतीक्षालय के पास हुए इस हादसे में एक शख्स की मौत हो चुकी है तो वही दूसरा गंभीर रूप से घायल है। यह घटना देर रात हुई जब पूरा परिवार बाइक से अपने गांव जा रहा था। अजयगढ़ में साइकिल से जा रहे पति पत्नी को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दोनों की ही मौत हो चुकी है और लापरवाह वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग गया है। धर्मपुर इलाके के कटगांव में हुए इस हादसे के बाद बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। नेवानगर के नावरा थाना में आने वाले सेंटखेड़ा में नहाते समय दो नाबालिग लड़के ताप्ती नदी में डूब गए। नावरा चौकी के मझगांव में रहने वाले दो लड़के अपनी बहनों के साथ नहाने गए थे। नहाने वक्त अधिक गहराई में जाने से दोनों ही लड़के पानी में समा गए। मकानजुर में भानु प्रतापपुर मार्ग पर ग्राम कोड़े के पास मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने भारी मात्रा में पर्चे फेंके हैं। क्षेत्र में लगातार नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। ये पर्चियां नक्सलियों द्वारा दुर्ग कोंडाल थाना क्षेत्र में फेंकी गई। इंदौर में 6वीं मंजिल से नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला गैलरी में कपड़े सुखा रही थी। जानकारी के मुताबिक लसूड़िया थाना क्षेत्र के अभिमन्यु अपार्टमेंट में रहने वाली प्रमिला वैष्णव अपने घर की 6वीं मंजिल की गैलरी में कपड़े सुखा रही थी। महिला स्टूल पर खड़ी थी, तभी कपड़े डालते हुए अचानक स्टूल असंतुलित हुआ। महिला का पैर फिसला और 6वीं मंजिल से गिर गई। कृषि बिलों के खिलाफ पिछले 5 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसानों की समस्याओं पर भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। नए कृषि कानून को लेकर किसानों में जो भ्रम था, उसे लेकर किसान यूनियन से 2 दौर की चर्चा हो चुकी है। इंदौर में आज पुलिस का सालाना सम्मेलन आयोजित किया गया। पुलिस महकमे में कमियां और सुधार की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए वार्षिक निरीक्षण के दौरान लगे आईजी के दरबार में आईजी योगेश देशमुख ने कमियों पर ध्यान दिलाया और अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे की 30वीं बरसी के उपलक्ष्य पर संभावना ट्रस्ट रैली के सदस्यों ने हादसे के पीड़ितों में सामान्य से अधिक मोटापे और थायराइड की समस्या पाए जाने के आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ क्लिनिक द्वारा पिछले 8 महीने में किए गए समुदाय आधारित सफल काम का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह की मुलाकात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने बयान दिया है कि कोरोना और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तो केवल बहाना है। दरअसल युवराज सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद जो बदलाव हो रहे हैं, उस पर बात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे। पीएम मोदी की मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री तोमर को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया। वहीं तोमर और शिवराज की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दबंगों द्वारा एक दलित की बारात रोकने का मामला सामने आया है। दबंगों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारा और उसके बाद यहां पर विवाद हो गया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी हालातों को संभालने के लिए मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्षों को समझाने के बाद पुलिस की मौजूदगी में फिर से बारात निकाली गई। सागर जिले के राहतगढ़ नगर परिषद में प्रशासनिक अधिकारियों ने अनोखा मास्क अभियान चलाया। जहां चेकिंग के दौरान मास्क पहनकर जाने वालों को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया, तो वहीं बगैर मास्क घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। बीजेपी आजाद मोर्चा 26 नवंबर संविधान दिवस से लेकर 6 दिसंबर अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में भोपाल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी आजाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी मौजूद रहे। सीधी जिले के आदिवासी इलाका डमसार में महिला नसबंदी शिविर में एक महिला का नसबंदी का ऑपरेशन किया गया।
ऑपरेशन के बाद महिला को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। पीड़िता का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद उसका हाथ काला पड़ने लगा और पूरे हाथ में अंदर से जलन होने लगी। महिला की हालत गंभीर है, जिसका जबलपुर में इलाज चल रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने रासायनिक खादों के इस्तेमाल से फसलों और जमीन की गुणवत्ता प्रभावित होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फसलों के उत्पादन को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए कीटों और फसल संबंधी बीमारियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें जैविक तरीकों पर ज्यादा जोर देना होगा। बेमेतरा जिले में राजस्व पटवारी संघ ने लंबित 9 सूत्री मांग को लेकर जय स्तंभ चौक पर धरना प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारी बोधीराम निषाद ने बताया कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार से 4 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। गोले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 15 दिन पहले हुई एक हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इसे 14 लाख रुपए नकद और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। 15 नवंबर की रात कांग्रेस के पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुर्जर के माधव नगर स्थित आवास से चोरों ने 15 लाख रुपए नकद और जेवरात साफ कर दिए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने झंकार होटल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वी शर्मा ने राजनगर जनपद में जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संसदीय विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने के मकसद से बुलाई गई केंद्र सरकार की बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच करीब 4 घंटे तक बैठक चली। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही। जहां सरकार कमेटी बनाने की बात करती रही, तो किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को नकार दिया। होशंगाबाद में फेफड़ताल से लापता हुई नाबालिग लड़की मिल गई है। नाबालिग यूपी नेपाल की बॉर्डर पर मिली है। ये सूचना खुद सीएम शिवराज सिंह ने नाबालिग के पिता को मोबाइल पर फोन करके दी है। सीएम का फोन आने के बाद नाबालिग के घर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग नाबालिग के आने का रास्ता देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज से किसानों के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए व्यवस्था का दावा फेल दिखता नजर आ रहा है। नवागढ़ ब्लॉक के पेंट्री धान खरीदी केंद्र पर भारी अव्यवस्था का आलम रहा। सैकड़ों किसान सुबह 3 बजे से ही धान खरीदी के लिए टोकन हटवाने का इंतजार करते रहे।